गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकेंड में इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। श्री मोहन के 3 मकान संपत्तियां हैं और एक्स, वाई और जेड, ये तीनों हैं उसकी संपत्तियां, और तीनों की दिशाओं में मकान के सकल वार्षिक मूल्य को हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्स, वाई, जेड तीनों जो हमारे मकान हैं उनकी म्यूनसिपल वैल्यू दी गई है और फेयर रेंट दिया हुआ है। और सबसे पहले जो हम कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखेंगे, एक्स, वाई, जेड के हमारे कॉलम होंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो ज़्यादा होगा वह लेंगे। तो एक्स की देखते हैं हम लोग। म्यूनसिपल वैल्यू 24,000 है और फेयर रेंट है 30,000। तो दोनों में जो ज़्यादा है 30,000, तो हम लोग स्टेप फर्स्ट में हमारा एक्स का आंसर आ गया है एक्सपेक्टेड रेंट 30,000। वाई का हम लोग देखें तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज़्यादा है 30,000 है, 30,000, और यह हमारा है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में ज़्यादा है तो 30,000 है। 30,000 की तुलना हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। अब इन दोनों में से जो कम होगा वह हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा 21,000। ऐसे ही हम लोग जेड में देखें कि म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से ज़्यादा है, वह है 60,000। अभी हम इसकी तुलना करेंगे स्टैंडर्ड रेंट 66,000 से। तो 60,000 और 66,000 दोनों में से जो कम है तो वह है 60,000। तो वह हमारा फर्स्ट स्टेप में एक्सपेक्टेड रेंट होगा जेड का। अब हम लोग इसी तरह सेकंड स्टेप देखेंगे, उसमें हम लोग रेंट रिसीव निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रेंट रिसीव्ड है हमारे पास 27,000 रुपये। जो किराया है वह हमारा 9 महीने का है, क्योंकि 3 महीने खाली रहा है मकान। तो 27,000 रुपये 9 महीने का किराया है, तो 12 महीने का किराया हो गया हमारा 36,000। 36,000 में से 3,000 रुपये अनरियलाइज रेंट के हैं, तो 33,000 रुपये। तो यहाँ हमारा ये जो रेंट रिसीव्ड लेस अनरियलाइज रेंट होगा तो वो आएगा 33,000। सेकेंड का हम लोग देखें वाई का, तो उसका किराया है 28,000। 28,000 है, मकान खाली रहा है 4 महीने के लिए, तो 28,000 रुपये किराया है 8 महीने का। तो 28,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 12 करेंगे तो इस प्रकार जो आएगा उसमें से हम ये हमारा 7,000 रुपये अनरियलाइज रेंट है, तो वह वसूल नहीं हो पाया, तो उसे लेस किया तो 35,000 रुपये हो गया है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप में जो ज़्यादा है वह ये हम लोग देख रहे हैं कि 35,000 रुपये आ गया है। इसी प्रकार थर्ड स्टेप में हम लोग देखें तो हमारा जो किराया निकल के आएगा 18,000 रुपये है। तो मकान रहा है 6 महीने के लिए खाली रहा है, तो 6 महीने 18,000 6 महीने का किराया है, तो 12 महीने का निकाला हमने। फिर हमारा इसमें है ना अनरियलाइज रेंट तो नील है, तो नील किया तो 36,000 रुपये रेंट रिसीवेबल के आ गए हैं। अब स्टेप थर्ड में आप लोग देखेंगे तो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में जो ज़्यादा है वह हो आएगा। तो यह आ गया है एक्स में तो 33,000, वाई में 35,000 और जेड में 60,000। अब स्टेप फोर्थ में हम लोग देखेंगे रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू कंप्यूटेड अंडर सेक्शन थर्ड। तो यह है हमारा 3,000 रुपये है हमारा जो वैकेंसी पीरियड है हमारा 3 महीने का, और 1 महीने का रेंट है हमारा 3,000। तो यहाँ हमने 9,000 रुपये लेस कर दिए हैं 33,000 में से, तो 24,000 रुपये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई है। इस प्रकार हम लोग थर्ड में सेकंड में देख रहे हैं 35,000 में से हम लोग लेस करेंगे 14,000 रुपये, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है 21,000 रुपये। तो थर्ड में हम लोग देख रहे हैं 60,000 रुपये है, तो इसमें से हम लोग वैकेंसी पीरियड का लेस कर देंगे 18,000, तो वह आ गया है 42,000 रुपये। ये हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई है। ये हम लोग आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है हमारा। श्री नरेश 4 मकान संपत्तियों के स्वामी हैं। PQRS के स्वामी हैं। इनकी म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे फर्स्ट स्टेप में जब हम निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट, तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज़्यादा है वह लेंगे और उसकी तुलना हमने स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे। फिर दोनों में से जो कम होगा वह हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो PQRS में ये आ गया 120, 120, 128 और 120। फिर हम लोग स्टेप सेकेंड लेंगे, जो हमारा रेंट रिसीव्ड है वह लेंगे हम लोग इसमें। तो यह हमारा
वो जो अनरियलाइज रेंट है वह लेस करके आएगा जो भी है, तो आ गया 126, 114, 150 और 81। स्टेप थर्ड में हम लोग देखेंगे स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो विच एवर इज़ हायर, तो यहाँ आ गई है 126, 120, 150 और 120। अब इसके बाद हम लोग वैकेंसी पीरियड का जो भी हमारा वो है वह हम लोग लेस कर देंगे उसके अंदर से स्टेप थर्ड में से। तो आप लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी पी में 144 डिवाइड बाय 12 किया इंटू 3 किया, तो ये आ गया हमारा 36। इसी तरह क्यू का आया है और आर और एस का निकल गया है, ये हमने लेस किया कर दिया गया है वैकेंसी पीरियड का जो भी है हमारा, और ये हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्थानीय करों को घटाना। यदि मकान संपत्ति को किराए पर घटाया गया है तो मकान मालिक के द्वारा जो भी कर वगैरह घटाए जाएंगे उनको घटा करके ही शुद्ध वार्षिक मूल्य आएगा। यदि किराएदार ने कोई कर चुकाया है तो उस कर को नहीं घटाया गया। और नगरपालिका करों का भुगतान के आधार पर घटाया जाता है, चाहे गत वर्ष के पूर्व के वर्षों में हो अथवा गत वर्ष के पूर्व के हों। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए किसी कर को नहीं घटाया जाता है, जैसे भूमि भवन आदि। थैंक्स स्टूडेंट।